मेरी पसंदीदा औरत हो, हाँ तुम। आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 21। पृथ्वी ने अपनी टीम को अपनी और अवनी की लव स्टोरी के बारे में तो नहीं बताया, बस कुछ बातें बताकर उठा और हाथ धोने चला गया। वॉश बेसिन के सामने आकर पृथ्वी अवनी के लिखे पेपर के बारे में सोच रहा था। अवनी के लिखे अल्फाज बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे और पृथ्वी मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ धोए और रुमाल से पोंछते हुए बाहर चला आया। मुस्कुराहट उसके होठों पर अभी भी कायम थी और उसे यूं बेवजह मुस्कुराते देखकर ऑफिस के सभी लोगों की नज़र उसी पर थी। आज से पहले शायद ही किसी ने उसे ऐसे मुस्कुराते देखा होगा। पृथ्वी अपने कैबिन में चला आया। उसने अपनी डेस्क की दराज में पड़ी डायरी को खोला और अवनी के लिखे पेपर को बहुत ही संभाल कर रख दिया। पृथ्वी ने लैपटॉप ऑन किया और अपना काम करने लगा। काम करते हुए पृथ्वी को बार बार अवनी का ख्याल आ रहा था। तभी उसकी नजर अपने फोन पर पड़ी और उसने मन ही मन खुद से कहा, अब तो मैं जब चाहूं तब अवनी को फोन कर सकता हूं। उसे फोन करके पूछता हूं कि क्या कर रही है। वैसे उसे मुझे फोन करके पूछना चाहिए था कि मैंने खाना खाया या नहीं, आज का खाना कैसा था, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे उसकी याद आ रही है या नहीं। ऑफ कोर्स आ रही है। पृथ्वी ने अपना फोन उठाया और अवनी का नंबर डायल किया। जैसे जैसे रिंग जा रही थी पृथ्वी का दिल धड़क रहा था। वह बस खामोशी से अवनी के फोन उठाने का इंतजार करने लगा, लेकिन रिंग जाती रही और अवनी ने फोन नहीं उठाया। पृथ्वी ने एक बार फिर अवनी को फोन किया, लेकिन अवनी ने नहीं उठाया। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। उसने अवनी को मैसेज किया, लेकिन अवनी ने नहीं देखा। पृथ्वी ने मायूस होकर फोन साइड में रख दिया और अवनी के जवाब का इंतजार करने लगा। काफी देर तक अवनी का जवाब नहीं आया, लेकिन वार्ड बॉय पृथ्वी के लिए एक फाइल लेकर जरूर आ गया और पृथ्वी को देकर कहा, जयदीप सर ने कहा है कि उन्हें शाम तक इसकी रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, मैं कर दूंगा। पृथ्वी ने फाइल लेकर कहा और फिर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। कुछ ही वक्त गुजरा कि फोन की मैसेज रिंग बजी। पृथ्वी ने जल्दी से अपना फोन देखा, लेकिन अगले ही पल मायूस हो गया। मैसेज किसी और का था। पृथ्वी ने अवनी की चैट खोली और फिर एक मैसेज लिखकर भेजा, लेकिन अवनी ने वो भी नहीं देखा। तो पृथ्वी ने चिढ़कर कहा, हाँ, ये लड़की भी ना, इसे अपना फोन अपने पास रखना चाहिए। पृथ्वी ने एक बार फिर अवनी का नंबर डायल किया और इस बार भी सिर्फ रिंग जाती रही, लेकिन अवनी ने फोन नहीं उठाया। अवनी कभी ऐसा करती नहीं थी। भले वह पृथ्वी का फोन न उठाए, लेकिन उसके मैसेज का जवाब दे दिया करती थी। मायूस होकर पृथ्वी ने अपना फोन टेबल पर रखने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसे ख्याल आया और वह खुद में ही बड़बड़ाने लगा, अवनी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? वो घर पर अकेली है। क्या मेरे पीछे से घर पर कोई आया होगा? कहीं घर में उसे किसी ने परेशान तो नहीं किया? उसे अब भी लगता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। कहीं वो मुझे छोड़कर वापस अपने घर। हाँ, मुझे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। उसे इस घर में आया अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं और मैं उसे छोड़कर ऑफिस चला आया। लेकिन किसके भरोसे? मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ? वो फोन नहीं उठा रही, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? इन सब ख्यालों ने पृथ्वी को अंदर ही अंदर बहुत डरा दिया। उसने अपना लैपटॉप बंद करके बैग में रखा और अपना फोन उठाकर कैबिन से बाहर जाने लगा। तो अंकित ने कहा, क्या हुआ पृथ्वी, तुम कहीं जा रहे हो क्या? पृथ्वी ने जाते जाते जयदीप की भेजी फाइल उठाई और अंकित की तरफ बढ़ाकर कहा, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। तुम इस फाइल की रिपोर्ट तैयार करके सर को भेज देना और उनसे कहना मैं निकल गया। हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना, अंकित ने कहा और पृथ्वी वहां से निकल गया। ऑफिस के बाहर आकर पृथ्वी ने रिक्शा लिया और घर के लिए निकला। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वह स्टेशन जाकर ट्रेन का इंतजार करता। रास्ते भर पृथ्वी बस अवनी के बारे में सोचता रहा। 1-2 बार उसने अवनी को फोन भी किया, लेकिन अवनी ने फोन नहीं उठाया। अवनी के फोन न उठाने की वजह से पृथ्वी का डर बढ़ गया और उसका डर बढ़ना जायज था, क्योंकि जिन हालातों में उसकी और अवनी की शादी हुई थी, बीती शाम घर वालों से जो बहस हुई थी, उसके बाद उसकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ सकती थी। पृथ्वी ने रिक्शा वाले से जल्दी चलने को कहा और बेचैनी से बार बार अपने फोन की स्क्रीन देखता रहा। रिक्शा सोसाइटी के बाहर आकर रुका। पृथ्वी जल्दी से नीचे उतरा और पैसे देकर अंदर चला आया। वह भागते हुए अपार्टमेंट आया
और लिफ्ट के सामने आकर देखा कि लिफ्ट बंद है क्योंकि उसके मेंटेनेंस का काम चल रहा था। पृथ्वी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वह 7वें माले पर सीढ़ियों से होकर आया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसे परवाह थी बस अवनी की। वह उसे सही सलामत देखना चाहता था। गनीमत था कि आखिरी बार जब रवि जी पृथ्वी के फ्लैट पर आए थे तब फ्लैट की दूसरी चाबी यहीं छोड़कर चले गए। पृथ्वी ने बैग से चाबी निकाली और फ्लैट का दरवाजा खोला। अवनी उठ चुकी थी। प्यास का एहसास हुआ तो वह सोफे से उठकर पानी लेने किचन की तरफ जाने लगी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज उसके कानों में पड़ी और वह पलटी। दरवाजा पृथ्वी ने खोला था। वह अंदर आया। जब उसने अवनी को अपने सामने देखा तो उसे चैन मिला। पृथ्वी को ऐसे वहां देखकर अवनी हैरान थी। वहीं पृथ्वी भी धीरे धीरे चलकर अवनी के पास आया तो अवनी के सामने आ खड़ा हुआ। आज उसने अवनी से नहीं पूछा, ना ही उसे इजाजत मांगी। उसने अपना हाथ अवनी के सर के पीछे लगाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। पृथ्वी का दिल इस वक्त बहुत जोरों से धड़क रहा था, जिसे अवनी साफ महसूस कर सकती थी। पृथ्वी ने कुछ नहीं कहा। वह बस वैसे ही एक हाथ से अवनी को अपने सीने से लगाए रखा। तुम्हारा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? कुछ हुआ है क्या? पृथ्वी के सीने से लगी अवनी ने धीरे से पूछा। पृथ्वी ने 2 बार उसका सर थपथपाया और कहा, आप ठीक है ना मैडम जी? मैं ठीक हूं। अवनी ने कहा तो पृथ्वी ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे माफ करना। मुझे आपको यहां अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अवनी ने सुना तो उसे समझ आया कि पृथ्वी ने जरूर उसे लेकर कुछ सोचा होगा और इसलिए वह इतना घबराया हुआ है। अवनी को खामोश देखकर पृथ्वी को एहसास हुआ कि वह अवनी के करीब है, तो वह अवनी से दूर हट गया। अवनी खामोशी से पृथ्वी के चेहरे की तरफ देखने लगी। वह बस समझने की कोशिश कर रही थी कि पृथ्वी इतना परेशान क्यों है। अवनी कुछ कहती इससे पहले पृथ्वी ने कहा, आपका फोन कहाँ है? अवनी ने इधर उधर देखा और टेबल पर उसे अपना फोन नजर आया तो उसने उंगली से इशारा कर दिया। पृथ्वी ने अपना बैग सोफे पर रखा और टेबल की तरफ आकर अवनी का फोन उठाया। पृथ्वी ने देखा कि अवनी का फोन साइलेंट मोड पर था। ये देखकर उसे समझ आया कि अवनी ने उसका फोन क्यों नहीं उठाया। फिर भी उसे अवनी पर थोड़ा सा गुस्सा तो आया कि वह उसे इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है। पृथ्वी अवनी के सामने आया और फोन की स्क्रीन उसके सामने कर दी। अवनी ने देखा कि 11 मिस्ड कॉल और कुछ मैसेज थे जो पृथ्वी ने किए थे। मैं सो गई थी और फोन शायद साइलेंट पर था, इसलिए तुम इतनी जल्दी आए हो, अवनी ने मासूमियत भरे स्वर में कहा। पृथ्वी ने अपना सर हामी में हिलाया और मायूस होकर कहा, मैं डर गया था मैडम जी। मुझे लगा आप किसी मुसीबत में हैं। मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। पृथ्वी, अवनी ने उदासी भरे स्वर में कहा, क्योंकि उसे एहसास था कि गलती उसकी थी। फिर भी पृथ्वी उससे माफी मांग रहा था। और प्लीज आज के बाद फोन साइलेंट पर मत रखना। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना डर गया था, पृथ्वी ने कहा। आई एम सॉरी, अवनी ने उदास आंखों से पृथ्वी की तरफ देखकर कहा। क्या आप मुझसे एक वादा करेंगी? पृथ्वी ने बेचैनी भरे स्वर में बोला। चाहे जो भी हो, आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। क्या आप ये वादा मुझसे कर सकती हैं? कहते हुए पृथ्वी की आंखों में न जाने क्यों आंसू भर आए। अवनी ने हामी में सर हिलाया तो पृथ्वी ने अपना हाथ अवनी के सामने करके कहा, ऐसे नहीं, मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर वादा कीजिए कि आप नहीं जाएंगी। अवनी ने अपना हाथ पृथ्वी के हाथ में रखा और कहा, मैं वादा करती हूं। पृथ्वी अवनी का नाजुक हाथ अपने सख्त हाथों में थामे अपनी आंखों में नमी लिए अवनी को देखता रहा। अवनी पृथ्वी की आंखों में बेचैनी और कुछ खो देने का डर साफ देख पा रही थी और सहसा ही उसने अपने आप से कहा, किसी को खो देने के ख्याल से ही तुम्हारी आंखों का नम हो जाना ये बयां कर रहा है पृथ्वी कि तुमने उस इंसान को पाने के लिए कितने दुख झेले होंगे, कितना कुछ सहा होगा और कितनी ही कोशिशें की होगी। मैं वादा करती हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अवनी की आंखों में देखते हुए पृथ्वी मन ही मन खुद से कहने लगा, मैं सच में डर गया था अवनी। मुझे लगा जैसे हालातों से समझौता करके मेरी खुशी के लिए तुम मुझे छोड़कर वापस चली जाओगी। मैं नहीं चाहता ऐसा कभी हो।
अगर ऐसा हुआ तो मैं बिखर जाऊंगा अवनी। अवनी ने देखा कि पृथ्वी ने अभी तक उसका हाथ थामा हुआ है, तो उसने धीरे से अपने हाथ को उसके हाथ से हटाया और कहा, तुम काफी थक गए हो, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अवनी किचन की तरफ चली आई और पृथ्वी वहीं खड़े होकर गहरी सांसें लेने लगा। अवनी के दूर चले जाने भर से उसे अपनी सांसें उखड़ी हुई महसूस हो रही थी। वह सोफे पर आकर बैठ गया। उसने अवनी का फ़ोन उठाया और सबसे पहले फ़ोन का साइलेंट मोड हटाया। पृथ्वी ने अवनी का फ़ोन वापस रखा और सोफे से सर लगाकर अपनी आंखें मूंद ली। पृथ्वी ने कभी खुद को इतना कमज़ोर महसूस नहीं किया, लेकिन आज कर रहा था। अब तक उसके पास डरने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन अब थी, और वो थी अवनी के रूप में। वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, ना ही उसे किसी तकलीफ में देखना चाहता था। पृथ्वी अपने विचारों में उलझता चला गया और कुछ देर बाद अवनी उसके और अपने लिए चाय लेकर आई। पृथ्वी, अवनी ने धीरे से कहा तो पृथ्वी ने अपनी आंखें खोली और सीधे होकर बैठ गया। अवनी ने चाय का कप पृथ्वी की तरफ बढ़ाया और दूसरा कप खुद लेकर सोफे पर आ बैठी। पृथ्वी के चेहरे से उलझन अब धीरे धीरे कम होने लगी। उसने चाय का कप होंठों से लगाया और पीने लगा। हॉल में फैली खामोशी को तोड़ते हुए अवनी ने कहा, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? अच्छा था, थोड़ा काम किया, एक मीटिंग अटेंड की। पता है मीटिंग में आज क्या हुआ? पृथ्वी ने अवनी की तरफ पलटकर कहा। अवनी ने अपनी गर्दन उचकाई तो पृथ्वी ने कहा, मीटिंग एक बड़े क्लाइंट मिस्टर देसाई के साथ थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनकी बेटी ने वो मीटिंग अटेंड की। हाँ, आप यकीन नहीं करेगी, उसका ध्यान प्रोजेक्ट फाइल पर कम और मुझ पर ज़्यादा था, और जब मीटिंग खत्म हुई तो उसने मुझे लंच के लिए इन्वाइट किया। हाँ, मुझसे मीठी मीठी बातें करके मुझे फंसाना चाहती थी। मैंने कहा मैं शादीशुदा हूँ और मेरी वाइफ ने आज मेरे लिए बहुत अच्छा लंच बनाया है। बेचारी, उसकी तो शक्ल ही उतर गई थी ये सुनकर। अवनी ने सुना तो मुस्कुराने लगी और कहा, तुमने खाना खाया? कहाँ मैडम जी, उस टिफिन में रखे खाने में से बस एक आखिरी निवाला मिला मुझे। बाकी सब मेरा बॉस और मेरे कलीग्स ने खा लिया, लेकिन मुझे कुछ और भी मिला, और जब मैंने उसे पढ़ा तो वो निवाला भी मेरे लिए काफ़ी था। मेरा पेट तो उसे पढ़कर ही भर गया। अवनी ने पृथ्वी की तरफ देखा तो पृथ्वी ने बहुत ही प्यार से कहा, आपको मेरे लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसी हैं वैसी बहुत अच्छी हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगा आप मेरे लिए बदलें। अवनी ने सुना तो मुस्कुराई और कहा, तुमने जो मेरे लिए किया उसका आधा भी मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी में नहीं कर पाऊंगी पृथ्वी। मैं बस हमारे बीच के इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही हूँ। आप कर लेंगी मैडम जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कोई एग्ज़ाम दिया था मुंबई के लिए, उसके लिए रिजल्ट का क्या हुआ? कोई जवाब आया? पृथ्वी ने पूछा तो अवनी ने हैरानी से उसे देखा, क्योंकि उसने तो कभी पृथ्वी से इस बात का जिक्र ही नहीं किया था। तुम्हें कैसे पता? अवनी ने कहा, वो मुझे सुरभि ने बताया था। पृथ्वी ने झूठ कह दिया। ये लड़की भी ना, इसके पेट में कोई बात नहीं टिकती। अवनी धीरे से बड़बड़ाई और फिर पृथ्वी से कहा, हाँ, कुछ महीने पहले दिया था मैंने एग्ज़ाम, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। उम्मीद है इस हफ्ते आ जाए। क्या नाम बताया आपने उसका? पृथ्वी ने पूछा। जी स्टूडियो प्रोडक्शन हाउस। अवनी ने कहा। हो जाएगा, पृथ्वी ने कुछ सोचते हुए कहा। कैसे? अवनी ने पूछा। मैं महादेव से आपके लिए प्रार्थना करूंगा ना, वैसे भी आपने कहा था कि प्रार्थना करने से सब हो जाता है। पृथ्वी ने कहा। महादेव से याद आया, तुम मुझे मंदिर लेकर जाने वाले थी और तुम्हें भी तो उनसे माफी मांगनी थी। आज तुम ऑफिस से भी जल्दी आ गए हो, तो शाम में चले? अवनी ने कहा। देखा, आपका नाम लिया और आपने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। पृथ्वी ने ऊपर देखकर मन ही मन कहा। पृथ्वी को खामोश देखकर अवनी ने कहा, देखो मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली हूँ, हम शाम में मंदिर जाएंगे, ठीक है? ठीक है मैडम जी, पृथ्वी ने मजबूरी में कहा। तभी उसका फोन बजा, जो कि जयदीप का था। पृथ्वी समझ गया कि जयदीप से उसे अब अच्छा सा डोज मिलने वाला है। वह फोन उठाने के बारे में सोच ही रहा था कि अवनी ने कहा, किसका फोन है? मेरे बॉस का, मैं उन्हें बिना बताए चलाया ना, तो वो अब मुझे लेक्चर देने वाले हैं, पृथ्वी ने कहा। अवनी ने पृथ्वी की तरफ हाथ बढ़ाकर
फ़ोन देने का इशारा किया तो पृथ्वी ने फ़ोन अवनी की तरफ बढ़ा दिया। अवनी ने कॉल पिक किया और अपने कान से लगाकर कहा, हेलो सर, मैं अवनी। दरअसल मैंने ही पृथ्वी से जल्दी घर आने को कहा था और वो आपको बताना भूल गया। आप प्लीज़ उसे डांटिएगा मत और उसे माफ़ कर दीजिए। अपने कैबिन में बैठे जयदीप ने सुना तो पृथ्वी के लिए उसका गुस्सा गायब हो गया और उन्होंने कहा, अवनी बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो तुम्हारे लिए आया है तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। मैं पृथ्वी से कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है? अवनी ने सुना तो मुस्कुराई, जिसके पास दो वजह थी। पहले ये कि जयदीप ने उसके कहने पर पृथ्वी को माफ़ कर दिया और दूसरी ये कि जयदीप ने बहुत ही प्यार से अवनी को बेटा कहकर पुकारा, जो कि एक पिता या बड़े भाई होने का एहसास दिलाता है। अवनी ने धीरे से कहा, थैंक यू सर। क्या आप पृथ्वी से बात करना चाहेंगे? उसे फ़ोन दो, जयदीप ने उतने ही प्यार से कहा। अवनी ने फ़ोन पृथ्वी की तरफ बढ़ा दिया और खुद उठकर पृथ्वी का बैग और टिफिन लेकर वहां से चली गई। पृथ्वी ने फ़ोन कान से लगाया और कहा, हेलो, कहाँ से मिली तुम्हें इतनी प्यारी लड़की? जयदीप ने पृथ्वी से सीधा सवाल किया। पृथ्वी मुस्कुराया और कहा, किस्मत से। तो दोस्तों, आखिर क्यों आता है बार बार पृथ्वी को अवनी को खो देने का ख्याल? क्या अवनी निभा पाएगी पृथ्वी से किया वादा या चली जाएगी एक दिन उसे छोड़कर? क्या सच में पृथ्वी की किस्मत में थी अवनी या पृथ्वी ने खुद लिखा है उसे अपनी किस्मत में? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।